Hello students, you're most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. In my mathematics class today, I am going to teach conversion of the mass units. One unit to another units mass conversion I know today. How to convert mass one unit to another unit today I will learn about the conversion of masses one unit to another unit. First of all, you know kg represent kilogram, hg represent hectogram, dag represent decagram, g represent gram, dg represent decigram, cg represent centigram, mg represent milligram. ओके तो ये सारे सिंबल किस मास की किस यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं मैंने आपको बता दिया। इसके बाद स्टूडेंट आप देखें मास के यूनिट कौन कौन से होते हैं। केजी, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ये होता है। अब आपको कन्वर्ट कैसे करना है उसे देखिए। पहले आप इसको पूरे सेट में लिखेंगे और आप इसी तरह याद करेंगे जैसा यहाँ लिखा गया है। केजी ग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। इस तरह लिखने के बाद जब आप केजी को हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हेक्टोग्राम को आप डेकाग्राम में कन्वर्ट करेंगे तब आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब डेकाग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेसीग्राम को सेंटीग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेंटीग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। जस्ट इसका अपोजिट अगर आप इसको हेक्टोग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे इसका अपोजिट जाएगा, ठीक है, इसका ये अपोजिट जाएगा। तो इसका ये जो हेक्टोग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10 से डिवाइड हो जाएगा। डेकाग्राम को हेक्टोग्राम में करेंगे तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। है ये ग्राम को डेकाग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये जो है आपका डेसीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। सेंटीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद मिलीग्राम को सेंटीग्राम में कन्वर्ट 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आए वो स्टूडेंट इधर आएगा, इधर, ठीक है, ये आए वो इधर कन्वर्जन इधर का है, अपोजिट कन्वर्जन जब आप करेंगे इसको आप इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ें आप चेंज कर लेंगे। तो स्टूडेंट अगर आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट में एक स्टेप जा रहे हैं तो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 स्टेप जा रहे हैं जैसे केजी को डेकाग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से करना पड़ेगा क्योंकि 2 स्टेप आप जा रहे हैं। किलोग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं आप तो आपको 3 स्टेप जाना है, 1000 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। किलोग्राम को डेसीग्राम में कर रहे हैं तो 10,000 से करना पड़ेगा। किलोग्राम को अगर आप सेंटीग्राम में कर रहे हैं 1 लाख से करना पड़ेगा, 1 लाख से करना पड़ेगा। और अगर आप डेकाग्राम से मिलीग्राम में जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 2 स्टेप जा रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपके हैं स्टूडेंट, ये आपके हैं रूल चेंजिंग करने के रूल जिसको मैंने अभी बताया है। तो ये आप जानिए कि इसको इसी तरह से इसका कन्वर्जन किया जाता है। इसका कन्वर्जन इसी तरह से किया जाता है क्योंकि जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो अगर एक स्टेप इधर जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, 2 स्टेप उधर जाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, 3 स्टेप जाते हैं
3 स्टेप जाते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। अगर आप 4 स्टेप जाते हैं तो 10,000 से डिवाइड करते हैं। ये आपके थे कन्वर्जन ऑफ मास फ्रॉम 1 यूनिट टू अनदर यूनिट, फ्रॉम 1 यूनिट टू अनदर यूनिट। तो आपका ये कन्वर्जन की बात है, इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी भी चीज़ को। तो हम जानते हैं कि अगर एक स्टेप से किलोग्राम से हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करना हो या हेक्टोग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 10 से डिवाइड होगा। डेकाग्राम को हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 10 से डिवाइड होगा। ग्राम को डेकाग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 10 से डिवाइड होगा। डेकाग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 10 से डिवाइड होगा। और अगर सेंटीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो भी 10 से डिवाइड होगा, तो भी क्या होगा 10 से डिवाइड होगा। अगर आपको मिलीग्राम को सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है तो भी आपको 10 से डिवाइड होगा। और अगर आप मान लीजिए डेकाग्राम को किलोग्राम में ला रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 2 स्टेप जा रहे हैं पीछे तो 100 से डिवाइड होगा। अभी अगर आप यहाँ पे ग्राम को अगर आप केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1000 से डिवाइड होगा। समझ रहे हैं? तो ये आपके प्रोसेस हैं। अगर आप डेकाग्राम को किलोग्राम में कर रहे हैं तो कितने ग्राम से होगा 10,000 से डिवाइड होगा। अगर आप सेंटीग्राम को किलोग्राम में कर रहे हैं तो 1 लाख से डिवाइड होगा। अगर आप मिलीग्राम को किलोग्राम में कर रहे हैं तो 10 लाख से डिवाइड होगा। तो जितने पॉइंट आप स्टेप, मान लीजिए जैसे सेंटीग्राम है, इसको आप ग्राम में ला रहे हैं तो कितने पीछे जा रहे हैं 2 स्टेप पीछे तो 100 से डिवाइड होगा। मान लीजिए डेकाग्राम डेसीग्राम है, इसको आप डेकाग्राम में ला रहे हैं तो 2 स्टेप पीछे जा रहे हैं तो 100 से डिवाइड होगा। तो ये थे आपके डिवाइडेशन के रूल, मास के रूल थे, डिवाइडेशन के रूल थे स्टूडेंट। हमें लगता है कि ये बात आपको कन्फर्मली समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ भी नहीं करना है। मास की कन्वर्जन में 1 यूनिट से अदर यूनिट जाने पर जब आप बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और छोटे से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है। अब आप कितने स्टेप नीचे गए हैं या कितने स्टेप आगे गए हैं उतने नंबर ऑफ 10 से डिवाइड करना पड़ता है, या उतने नंबर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे कल।